हेलो एवरीवन, दिस इज़ विपुल फ्रॉम आपका एक्सपर्ट। आज हम आपको बताएंगे बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है और बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइसेस में क्या फ़र्क है। अगर आप जानना चाहते हैं टैक्स इनवॉइस कैसा होगा तो प्लीज़ हमारी लास्ट वीडियो को देखें। तो आइए अब हम जानते हैं बिल ऑफ सप्लाई क्या है। जब एक जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता तब उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा। ऐसे केसेस बहुत हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप एग्जाम्प्ट गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप कॉम्पोजिशन में रजिस्टर्ड हैं, या फिर आप गुड्स सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस बेचते हैं, तो आपको टैक्स इनवॉइस ना इशू करके बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा। तो बिल ऑफ सप्लाई का फॉर्मेट देखते हैं आप। आइए, जो बेसिक डिफरेंस है बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस का, वो है सिर्फ टैक्स चार्जेस का। लाइक टैक्स इनवॉइस में आप अपने कस्टमर से CGST, SGST या IGST जो भी एप्लीकेबल है वो आप चार्ज करते हैं, वो आप इनवॉइस में यहाँ या यहाँ भी दिखा देते हैं। बट इन केस ऑफ बिल ऑफ सप्लाई यू कांट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम योर कस्टमर। दैट इज़ बिकॉज यू आर सेलिंग योर एग्जम्प्ट गुड्स और सर्विसेज, और यू आर रजिस्टर्ड इन कॉम्पोजिशन स्कीम, और यू आर सेलिंग गुड्स फॉर सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तो आपको कोई भी टैक्सेस चार्ज नहीं करने अपने कस्टमर्स से। तो आइए अब हम देखते हैं बिल ऑफ सप्लाई का फॉर्मेट। जैसे टैक्स इनवॉइस में टैक्स इनवॉइस लिखा होना मैंडेटरी था, वैसे ही बिल ऑफ सप्लाई लिखना मैंडेटरी है। आप अपनी फर्म का एड्रेस, नेम एंड GSTN नंबर भी ज़रूर लिखना होगा। वो आप बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर भी या नीचे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप अपनी फर्म का इनवॉइस नंबर, फिर उसका इशूइंग डेट ऑफ बिल ऑफ सप्लाई, कौन सी स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं, तो वो सब मेंशन करना भी ज़रूरी है। फिर आप जिस पार्टी को बिल कर रहे हैं, जैसे अब हमने मिस्टर GST को बिल करा है, GST इज़ गौरी शंकर तिवारी, तो हमने उनको बिल करा है, उसका GSTN नंबर, उस कौन सी स्टेट में करा है, तो वो भी मेंशन करना ज़रूरी है। अगर इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन मैं राजस्थान का डीलर कहीं राजस्थान के बाहर सेल करता हूँ, तो मैं बिल ऑफ सप्लाई इशू नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई इज़ नॉट अलाउड इन कॉम्पोजिशन। आपको नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो, इसलिए आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। तो शिप टू पार्टी इज़ वेयर यू आर शिपिंग, कहाँ आपको माल भेजना है। उसके बाद में जो पर्टिकुलर्स हैं वो सेम पर्टिकुलर्स ही रहेंगे, जैसे सीरियल नंबर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। HSN कोड्स की कुछ लिमिट्स हैं, वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताई हैं, तो उसे ज़रूर देखें। तो क्वांटिटी, रेट पर यूनिट एंड अमाउंट, अगर कुछ डिस्काउंट अवेलेबल है तो वो भी, एंड फिर उन सब का टोटल इज़ बेसिकली अ वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन टोटल। तो आपको उन्हें इन वर्ड्स भी लिखना ज़रूरी है, इन वर्ड्स नीचे मेंशन करना होगा, एंड उसके नीचे आपको ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ आपका एक्सपर्ट या जो भी आपकी फर्म है वो करना होगा। वो आप डिजिटली भी साइन कर सकते हैं, मैनुअली भी साइन कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे साइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।